अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान एम ए रज़ा और आप देख रहे हैं टीपी न्यूज़। नाजरीन, आज रावलपिंडी कचहरी के बाहर एक पार्किंग है। उसके मतलब कुछ ऐसे इंकशाफात हैं, कुछ ऐसी एक स्टोरी है हमारे पास, उस पर हम बात करेंगे। इससे पहले कि ख़बर की तफसील की तरफ जाए, चैनल को लाजम सब्सक्राइब किया कीजिए, साथ में लगा बेल आइकन भी दबाया कीजिए। नाज़रीन, एक बात तय है कि जो मुल्क तरक्की करते हैं उनके इदारे इंतहाई ईमानदार होते हैं। कोई इक्का दुक्का कुछ छोटे मोटे मामलात होते हैं, लेकिन यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जिस इदारे को भी आप छेड़ेंगे वहाँ से आपको काली भेड़ों का एक रेवड़ आता हुआ नज़र आएगा, जो सिर्फ़ अपनी ज़ाती जेबें भरने पर मसरूफ़ है। तो इंतहाई काबिल अफसोस अमल है। रावलपिंडी कचहरी अगर आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर भरमार है गाड़ियों की, और पार्किंग है गैर कानूनी तौर पर, वहाँ पर चार्ज भी किया जा रहा है। इसके लिए हमने कोशिश की, इस पर थोड़ा सा तहकीकाती अमल अपना मुकम्मल हमने किया और कोशिश की कि कोई ऐसे फैक्ट्स आपके सामने रखें कि ये एक बड़ा मसला है यहाँ पर। चूँकि जैसे ही आप कचहरी चौक आते हैं तो वहाँ पर आप देखते हैं कि राइट साइड पर जो जीटी रोड है, लाहौर वाला जो रोड है, उसके ऊपर एक शेल का पंप है और उसके साथ जितनी भी गाड़ियां खड़ी हैं वहाँ से भरपूर तरीके से उन गाड़ियों से पार्किंग भी वसूल की जा रही है। लेकिन कोई इदारा इस पार्किंग को ओन करने को तैयार नहीं। मैंने अपनी तहकीकात शुरू की तो सबसे पहले मैंने कमिश्नर साहब के जो ऑफिस है वहाँ पर बात की, तो वहाँ के जो अफसर थे तो उन्होंने ये कहा था कि इस पार्किंग का कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है, ये बिल्कुल गैर कानूनी पार्किंग है। अब इस पार्किंग के पैसे कौन ले रहा है? क्या कचहरी के अंदर जो बैठे अफसरान हैं या जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं वो चार्ज कर रहे हैं, या कौन कर रहा है? ये भी एक सवालिया निशान है। यानी कमिश्नर ऑफिस इस बात से बिल्कुल डिनाई कर गया कि इस पार्किंग का कोई वाली वारस है या नहीं है। फिर किसी ने हमें ये बताया कि आप कोशिश करें कि जो चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड है वहाँ पर बात करें, चूँकि वहाँ पर बाहर दुकानें अगर आप आते हैं तो दुकानें भी हैं। तो एक ये भी ज़राए बता रहे हैं कि इन दुकानों के जो किराए हैं वो कंटोनमेंट वाले ले रहे हैं। हमने कंटोनमेंट बोर्ड के अफसरान से रब्ता किया तो उन्होंने हमें ये कहा कि ये हमारी जो जुरिस्डिक्शन है ये नहीं बनती। यानी है तो कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमारा कोई इख्तियार नहीं है। हमारी जो जुरिस्डिक्शन शुरू होगी वो आगे जो जीटी रोड पे आप चलेंगे तो आगे गोल्फ क्लब के पास जाके फिर हम दोबारा जो कंटोनमेंट वाले हैं फिर वो अथॉरिटी रखते हैं कि वहाँ पर हम कोई इल्लीगल सरगर्मी हो रही है तो उसको हम चेक करें। तो बहरहाल दो डिपार्टमेंट यानी कमिश्नर ऑफिस, चूँकि कचहरी के अंदर ही कमिश्नर ऑफिस भी मौजूद है, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस भी मौजूद है, फिर यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी अंदर ही, सारे सिस्टम मुख्तलिफ इदारे सारे अंदर हैं। तो कमिश्नर ऑफिस ज़ाहिर है डीसी साहब ने भी कमिश्नर ऑफिस के साथ मिलकर ही काम करना होता है, तो लिहाजा डिप्टी कमिश्नर और कंटोनमेंट बोर्ड वाले इस पार्किंग को ओन नहीं करते। तो अब इस गैर कानूनी अगर ये कोई पार्किंग है या किस कानून के तहत ये बनाई गई है तो इदारों को चाहिए कि इसको चेक करें। मैंने कमिश्नर ऑफिस से भी रिक्वेस्ट की कि आप कोशिश करें ना, पता तो करें कि इस पार्किंग को जो पैसे लिए जा रहे हैं वो कौन वसूल कर रहा है। तो वहाँ पर पार्किंग में काम करने वाले बंदे बिल्कुल लाइल्मी का इजहार करते हैं, जी हमें नहीं पता जी कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा। यानी एक तरह का इस मौक़िफ़ से वो मुकर जाते हैं। तो नाज़रीन, इंतहाई एक दुख की बात है कि कचहरी में साइलीन आते हैं, वो बेचारे जिनके कोई ज़मीनों के मामलात हैं या कोई और छोटे मोटे केसेस होते हैं, रजिस्ट्रियाँ करवानी होती हैं, उन लोगों से भारी रकम पार्किंग की सूरत में वसूल की जाती है। पहली बात तो ये है कि यहाँ से अगर आप आगे की तरफ चलते हैं तो फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल भी है, फिर बैरिया टाउन की बड़ी आबादी है साथ, तो लोगों को बहुत तकलीफ़ का सामना है यहाँ पर।
ٹریفک اگر آپ دیکھیں تو آدھی سے زیادہ سڑک انہوں نے پارکنگ کے لیے وہاں پر گھیر کے رکھی ہے، جو بالکل غیر قانونی ہے۔ تو میری اس ویڈیو میں کوشش یہی ہے کہ حکام بالا اس چیز کا نوٹس لیں اور ان کو چیک کیا جائے کہ اس پارکنگ کی جو رقم ہے وہ کون اکٹھی کر رہا ہے اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے لوگوں کو، عوام کو کتنی بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ تو امید کریں گے کہ کچھ افسران اپنی ضمیر کی روشنی میں یہاں پر کچھ عملی اقدامات کریں گے، تو انشاءاللہ ایک بار پھر اس پر ہم ایک اور ویڈیو کریں گے، کوشش کریں گے کہ کچھ افسران کے انٹرویو بھی ہم کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ ایک بار آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔